मोटू पतलू और जादुई दृश्य। एक बार की बात है, फूफाजी की छुट्टियां आ गई थी और मोटू पतलू ने सोचा कि वे कहाँ घूमें। वे दोस्तों के साथ निकले और एक नई जगह ढूंढने लगे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी और रहस्यमय गुफा दिखाई दी। पतलू ने कहा, चलो देखें कि गुफा में क्या है। मोटू अचानक डरकर बोले, नहीं पतलू, वहां जाकर हमें कुछ खतरनाक हो सकता है। पतलू मुस्कुराया और कहा, क्या डर? हमें हमेशा साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना होता है। चलो, गुफा में चलें। उन्होंने गुफा की ओर बढ़ते हुए देखा। गुफा बहुत ही डरावनी और रहस्यमय थी। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें एक अद्भुत दृश्य नजर आया। गुफा के अंदर एक जादुई दुनिया थी। वहां हर जगह चमकदार परिसर और जादुई पौधे थे। मोटू पतलू और उनके दोस्त चौंक गए और हैरान रह गए। पतलू ने उत्साहित होकर कहा, ये कैसा अद्भुत स्थान है। हमें इसे और गहराई से जानना चाहिए। मोटू भी उत्साहित हो गए और बोले, हाँ, हमें जादुई दुनिया के रहस्य को सुलझाना होगा। वे गुफा में और अंदर चलने लगे। हर कदम पर वे नए जादुई दृश्यों से मिलते गए। जादुई परिसर की खूबसूरती और विचित्रता उन्हें अद्भुत महसूस हो रही थी। एक समय वे एक जादुई झील के पास पहुंचे। झील का पानी स्वर्णिम था और उसमें चारों ओर से हरे भरे पौधे थे। झील के किनारे एक जादुई पेड़ खड़ा था। वह पेड़ धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और उसके शाखाओं पर चमकदार पत्तियां थीं। मोटू पतलू और उनके दोस्त बहुत चकित हो गए। पतलू ने उस पेड़ को देखते हुए कहा, ये पेड़ कितना अद्भुत है। क्या हम उसे जान सकते हैं? मोटू ने कहा, हाँ, हमें इसे और पास से देखना चाहिए। वे झील के किनारे चले गए और उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास जाते ही उन्हें एक जादुई मछली नजर आई। वह मछली बहुत ही सुंदर थी और उसके पंख थे। मोटू पतलू और उनके दोस्त वह मछली देखते ही हैरान रह गए। पतलू ने पूछा, यह कौन सी मछली है? उस पेड़ के ऊपर बैठी मछली ने कहा, मैं एक जादुई मछली हूँ। मेरा नाम विश्वास है। मैं इस पेड़ की रक्षा करती हूँ और इसकी जादुई शक्तियों की जिम्मेदारी लेती हूँ। मोटू पतलू और उनके दोस्त हैरान हो गए। विश्वास ने कहा, तुम इस जादुई दुनिया में आए हो। हमें यहाँ का स्वागत है। फिर विश्वास ने उन्हें उस पेड़ के बारे में बताया। वह कहा, यह पेड़ जादुई है। इसकी शक्ति इसे अद्भुत बनाती है। इस पेड़ की जड़ों में जादुई शक्ति है जो इसे जीवन देती है। मोटू पतलू और उनके दोस्त ने विश्वास को धन्यवाद कहा और उसकी बातों को ध्यान से सुना। फिर वे उस पेड़ के चारों ओर घूमने लगे और उसकी जादुईता को अधिक समझने का प्रयास किया। वे उस पेड़ के चारों ओर घूमते हुए एक जादुई झरने के पास पहुंचे। झरना बहुत ही सुंदर था और उसका पानी चमकदार था। मोटू पतलू और उनके दोस्तों ने झरने के किनारे बैठकर आराम किया। झरने के पास बैठकर उन्होंने विश्वास से पूछा, क्या यह झरना भी जादुई है? विश्वास ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह झरना भी जादुई है। इसका पानी बहुत ही शुद्ध और जीवनदायक होता है। इस पानी को पीने से लोग स्वस्थ और मस्त रहते हैं। मोटू पतलू और उनके दोस्तों ने झरने का पानी पीकर आनंद लिया। वे झरने के पास ही बैठे रहे और उसकी सुंदरता को देखते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे जादुई दुनिया के रहस्यों को समझते गए। उन्होंने अधिक से अधिक जादुई दृश्यों को देखा और समझा। आखिरकार वे वहां से बाहर आए और अपने घर की मोटू पतलू और जादुई दृश्य। एक बार की बात है,
फुफक नगर में मोटू और पतलू नामक दो अच्छे दोस्त रहते थे। मोटू थोड़ा मोटा होने के साथ ही बहुत ही भूखा रहता था, जबकि पतलू बहुत ही पतला और बुद्धिमान था। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से जीवन जीते और अपने जंगली साथियों के साथ अनगिनत रोमांचक और मजेदार प्रसंगों में शामिल होते रहते थे। एक दिन मोटू और पतलू को खाने की खोज में अनजान रास्ते पर चलते हुए उन्होंने एक जादुई जंगल को खोजा। जंगल की आवाज और सुंदरता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने आसपास की आश्चर्यजनक और जादुई दृश्यों का आनंद लिया। चलते चलते उन्होंने एक अद्भुत झरना देखा, जो उन्हें अपने साथ ले गया। वे झरने के पास पहुंचकर हैरान थे, क्योंकि झरने के पास एक जादुई पेड़ भी था जिसमें सोने के फल लगे थे। मोटू और पतलू ने खुशी से उन फलों को खाने की कोशिश की, लेकिन वे जब भी प्रयास करते, फल जादुई तरीके से दूर हो जाते। मोटू ने कहा, यह कैसे हो रहा है? हम कितना भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम यहाँ के फलों को नहीं पा सकते। पतलू ने ध्यान दिया और कहा, मुझे लगता है यह कोई जादू है। हमें उस जादू को खोजना चाहिए और उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर पेड़ के आसपास चारों ओर तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने एक बड़ा सुनहरा पंख देखा, जो पेड़ के ऊपर से उड़कर गिरा। मोटू ने उस पंख को उठाया और देखते ही देखते वह अपने सामने को वास्तविकता में देखने लगा। उसे वही सोने के फल मिले जिन्हें उसने पहले देखा था। जब उसने फल खाया, तो उसने अचानक महसूस किया कि वह एक स्वप्न में था। पतलू ने भी उसी जादुई पंख को उठ आया और उसने भी एक सुंदर जादुई दृश्य देखा। वह भी सोने के फल खाए और एक जादुई स्थिति में पहुंच गया। मोटू और पतलू अब समझ गए कि वह पंख जादू का कारण था। उन्होंने पंख को पेड़ के ऊपर ले जाकर उसे वहीं चले जाने के लिए छोड़ दिया, ताकि जंगली प्राणियों को उसे खाने का अवसर मिल सके। इसके बाद से मोटू और पतलू ने इस जादू के पंख का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने वहां के सारे प्राणियों के लिए प्रेम और सहायता का आदान प्रदान किया। उन्होंने अपने अद्भुत अनुभव को यादगार बनाया और जादूगर की मदद के लिए शुक्रिया कहा। इस दृश्य से मोटू और पतलू ने यह सीखा कि हमें जादू को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। वे जाने माने और प्यारे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद में तैयार रहते। इस अनुभव ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत और गहरा बना दिया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.